हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अभी आप अपने पढ़ाई के लिए में विलीन हो। तो आप लोग अभी बोर्ड एग्जाम आपका चल रहा है, आपको बहुत जल्द ही आपको एग्जाम होने वाले हैं। तो आप लोगों को कैसा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए? आपको ये मन में लग रहा होगा कि हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ें कि हमको बोर्ड एग्जाम में आ जाए, या तो बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में चल रहा होगा। तो बहुत सारे जब सवाल मन में चलता है तो आप लोग ये सोचते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ें कि हमको बोर्ड एग्जाम में आ जाए, या तो कौन सा। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप जो सोचते हैं वही आपको एग्जामिनर आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये सीखिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कि अगर कोई क्वेश्चन है उसको कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। कॉन्सेप्ट कहने का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी अगर चैप्टर आप बना रहे हैं तो उसका फार्मूला ही आपको पता होना चाहिए, वह तो उसका मेथड पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसे नहीं होगा। तो उसी प्रकार से आज हम द्विघात समीकरण से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे, जो कि आप लोगों को अगर ये तीन क्वेश्चन आप लोग अगर समझ जाते हैं तो द्विघात समीकरण का कोई भी प्रश्न हो, चाहे तो कितनों बड़ा क्वेश्चन हो, आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम आज ये तीन क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोगों को ये कहना चाह रहे हैं बच्चों, कि जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। आप ये नहीं देखिए कि ये क्वेश्चन हौला था, ये क्वेश्चन भारी था। वहाँ क्वेश्चन सब हौला मतलब आसान और भारी दोनों रहता है, लेकिन जब उसका कॉन्सेप्ट अगर आप लोग जान जाते हैं तो वो कोई क्वेश्चन हो, चाहे तो कितनों भी बड़ा क्वेश्चन हो, उसको बनाना बहुत ही सरल हो जाता है। तो हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही बताते हैं, कॉन्सेप्ट ही समझाते हैं, ताकि आप लोग समझ के ये क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए, आज हम तीन क्वेश्चन बताएंगे, जो कि तीनों क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। तो अगर आप वीडियो पर मेरे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन का आपको अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, तो जो हम आपको बता रहे हैं वो वीडियो आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए आपका नंबर कैसे नहीं आ पाएगा। नंबर तो आना आम बात है, हम आपको वही क्वेश्चन बताते हैं जो क्वेश्चन आने का पूरा उम्मीद होता है। तो चलिए, अब हम एक क्वेश्चन को आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन को ही हम देख लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2 का क्यू बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। जो ये है, आपको एक बात बता रहे हैं, x प्लस 2 का क्यू बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या कह रहा है ना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको बारे में हमको क्या करना है, पता लगाना है। तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले तो इसमें ये दे दिया है कि a प्लस बी सॉरी एक्स प्लस 2 का क्यू दे दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम क्यू निकाल देंगे। तो क्यू का एक फार्मूला होता है, तो आप लोग अगर इस फार्मूला को बारे में जानते हैं तो सबसे पहले इस फार्मूला को बताइए। इस फार्मूला को अगर बनाने से पहले हम जानते हैं a प्लस बी क्यू का होल क्यू बराबर होता है क्या, तो एक क्यू हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा प्लस हम यहाँ पे 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे लिख सकते हैं 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो आपको जब ये फार्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा, ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम आपको बताते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे एक क्यू एक्स क्यू हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, एक के जगह पर x, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुने b के जगह पर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ क्या है 3, तो a के जगह पर ये x धरेंगे तो गुना x कर देते हैं, b के जगह पर 2 तो हम यहाँ गुना 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस 2 का क्यू बराबर, यहाँ बराबर है, अब इससे इसमें गुना कर दीजिए, तो हम यहाँ लिखते हैं कि 2x स्क्वायर क्यू, अब इसको 2 से इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे। जब इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे तो अब हमको क्या करना है, अब इसको तोड़ते हैं तो लिखते हैं
एक्स क्यू प्लस इस दोनों को गुना कर दिए, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको करिए तो इसको पहले करिएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 4 से 3 में करिएगा तो 4 तिया 12 एक्स प्लस इसको क्यू करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 बराबर हमको हो जाएगा एक्स क्यू माइनस के 2x, यही आ जाएगा मेरा। जब ये आ गया अब हमको, तो अब हम क्या करेंगे, जो मेरा एक्स क्यू है, क्या है एक्स क्यू, हम इस सब को क्या कर देते हैं, टोटल को जो बराबर के है साइड में ले आते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको सबको हम बराबर के ई साइड भेज देते हैं, इस सब लोग को हम कहाँ करते हैं, बराबर के ई साइड भेज देते हैं। जब बराबर के इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। अब देखिए इसको हम बराबर के ई साइड लाएंगे तो यहाँ एक्स क्यू प्लस में है, यहाँ पे 2 है, तो घटाएंगे तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। अब हमको बच गया क्या, अब इस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा, हमको क्या हो जाएगा, अगर ई साइड लाएंगे तो इसमें घटाएंगे एक्स क्यू में तो हमको क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये अब हम मेरा कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए अब बराबर की ये साइड में आएगा तो ऑलरेडी पहले माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 14x स्क्वायर। अब हमको बच गया प्लस 8। तो ये बताइए कि ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में है, ये द्विघात समीकरण के रूप में है, बराबर यहाँ 0, तो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। ये मेरा द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे, जिसका द्विघात कितना हो, चाहे घात कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तो इस पे तो घात 3 है, तो ये नहीं होगा। अगर ये एक्स क्यू नहीं रहता, इतना रहता, तो ये मेरा द्विघात समीकरण था। लेकिन अब हम इसको कैसे द्विघात समीकरण कर सकते हैं, ये तो त्रिघात समीकरण हो गया। ये कौन सा हो गया, ये मेरा त्रिघात समीकरण हो गया, तो हम इसको मानेंगे नहीं मानेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, हमको द्विघात समीकरण बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर, होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है मेरा द्विघात समीकरण का मेन फॉर्मूला। ए एक्स, इसका घात कितना है 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया द्विघात, जिसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मेरा क्या हो गया द्विघात समीकरण है। ये क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा मेरा कि ये 0 द्विघात समीकरण। अब इस टाइप में ये है नहीं है, जब नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः यह दिया गया समीकरण, हम यहाँ लिख सकते हैं दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है ना, द्विघात समीकरण नहीं है, हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं है। हमसे पूछा क्या गया था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण ये नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ करा जांच कीजिए कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको भी हम चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पहले 2x माइनस 1 है, उसके बाद है x माइनस 3 बराबर में यहाँ इधर दिया हुआ है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब हमको इसको द्विघात समीकरण में निकालना है, तो सबसे पहले इसको से इसको में गुना कीजिए, फिर उसके बाद इसमें करिए। तो चलिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना इससे गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये भी नहीं आया तो चलिए देखिए 2x है, इसको में गुना करेंगे तो x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस तब माइनस है ना, एक प्लस है ये माइनस है तब माइनस, तब यहाँ गुना करिए तो 3 दूना के यहाँ लिखते हैं 2x इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिए 3 यहाँ तो प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसका काम हो गया। अब इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ -1 इंटू
यहाँ गुना x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको से इसको में करिएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा -1 इंटू -3, ठीक है, यही होगा, यही होगा। और नहीं तो आप डायरेक्टली गुना करिए ना भाई, आपको यहाँ से गुना करिए तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2x²। अब इसको से करेंगे तो -6x। अब इसको करेंगे तो -x हो जाएगा। अब इसको से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल 3 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा 3 ही होगा ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस के +3x हो जाएगा। अब हम गुना कर लेते हैं इसको से करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर इसको में करेंगे तो -x हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो -5x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा +5, ठीक है। तो देखिए जो x² है, अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे तो ये 2x² है, इसको x है, ये x² है, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा x²। अब यहाँ पे ये है, देखिए 6x है माइनस में, आई एक x है, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि इसको हम 5x में से 6x के अगर घटा देंगे, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, तो जब प्लस में आ जाएगा तो हमको यहाँ क्या बच जाएगा कि अब यहाँ पे ऐसे हम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 6x - x + 3, इसको हम बराबर के इस साइड ले आएंगे तो हमको क्या बच जाएगा, यही बचेगा ना, x - 5x + 5 बचेगा, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, या तो टोटल को कर दीजिए ना, आप डायरेक्टली ऐसे करिए ना, 2x² - 6x - x + 3। अब इसको बराबर की साइड लाइए, x² - x - 5x + 5, ठीक है, इतना आ गया 5। अब देखिए जो x² है, यहाँ पे ये प्लस में 2x² है, ये क्या है, सॉरी, जब ये आएगा इधर बराबर के ई साइड में तो ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये आएगा तो प्लस आ जाएगा, ई हो जाएगा तो प्लस, ई आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ 2x² है, यहाँ पे x² है, तो इसको अगर हम घटा देंगे तो हमको कितना बचेगा x² बचेगा। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ 6x है तो -x बचेगा, यहाँ x है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के 3 है, यहाँ माइनस के क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। ये क्या है, तो एक ये द्विघात समीकरण में है, ये क्या है एक द्विघात समीकरण है, ये क्या है द्विघात समीकरण है। जैसे कि हम द्विघात बराबर क्या जानते हैं, ax² + bx + c = 0। तो स्क्वायर एगो पर है, यहाँ पे हमको मान ये क्या हो रहा है आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अतः यह दिया गया लिख सकते हैं, यह दिया गया समीकरण, है ना, इसको हम लिख सकते हैं अतः दिया गया समीकरण ये द्विघात समीकरण है। क्या है, यह द्विघात समीकरण है, क्या लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है। इसको हम लिख सकते हैं कि दिया हुआ संख्या यह द्विघात समीकरण है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक निकालिए। तो यहाँ कह रहा है 2x² - 4x + 3 = 0। तो हमको इसको विवेचक बराबर फार्मूला होता है जिसको हम डी बोलते हैं, और उसको मूल के प्राकृतिक भी ज्ञात करने की बात कह रहा है ना, मूल की प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए। तो जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो हमको ए डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, यही होता है फार्मूला होता है। तो इसको हम विवेचक बोलते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो विवेचक हम बोलते हैं। तो इसका फार्मूला यही होता है। तो अब हमको ये पता कर लेना है बच्चों कि इसमें बी कौन होगा, ए कौन होगा, सी। तो अब हम इसको बात कर लेते हैं, तो ए हो जाएगा जो मेरा ये हो जाएगा पहला वाला, बी की बात कर लेते हैं तो बी हमको हो जाएगा -4, सी की बात करते हैं तो हो जाएगा 3। तब यहाँ से फार्मूला धरिए डी बराबर बी बराबर कितना है -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 गुने ए के मान 2 है तो 2 धर देते, सी के मान 3 है तो 3। अब यहाँ से डी बराबर लिख सकते हैं 4 × 4 = 16, तो यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में,
अब माइनस इसको गुना करिए, 4 तिया 12, 12 दूना के कितना हो गया 24, इसलिए डी बराबर हमको कितना हो गया, इसको घटा देंगे तो -24 में से अगर 16 जाएगा तो कितना हमको बच जाएगा, माइनस के 8 बचेगा, माइनस के कितना बचेगा 8। तो अब माइनस के हमको 8 बचा, तो अब हम जानते हैं कि ये -8 जीरो से बड़ा है या छोटा, तो जीरो से ये क्या है छोटा है, तो हमको d बराबर क्या हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, d बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि d से ये क्या हो जाएगा, d से ये बड़ा जीरो है। तो यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा ये हो गया मूल का प्राकृतिक, इसी को बोलेंगे मूलों का प्राकृतिक। तो हमें क्या निकल गया, मूलों का प्राकृतिक भी पता चल गया। तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम तीनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आसानी से आप लोग भी समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह का बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन हो, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।